बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सुबह भर में हेलमेट के इस्तेमाल ना करने वालों के लिए बुरी खबर है। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब को हेलमेट ना पहनने वालों को 2000 और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों से 5000 जुर्माना वसूली के लिए अदालती अहकामात पर मुश्तमिल मरासला भिजवा दिया है। लाहौर में गुज़िश्ता माह दौरान 13 लाख से जायद हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए हैं। तो आपको बताएं कि सुबह भर में हेलमेट के इस्तेमाल ना करने वालों के लिए ये एक बुरी खबर है। अली साही हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। बिल्कुल, ऐसे मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, अदालत की जानब से अहकाम दिए गए थे कि इनके खिलाफ 2000 का जुर्माना किया जाए। तो इस पर लाहौर पुलिस की जानब से ऐसे मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, अदालत की जानब से अहकाम दिए गए थे कि इनके खिलाफ 2000 का जुर्माना किया जाए। तो इस पर लाहौर पुलिस की जानब से जुर्मानों का इतलाक़ किया गया। अब तक जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से अदाद शुमार सामने आए हैं, 20 लाख से ज़ायद चलान किए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 13 लाख से ज़ायद के लाहौरियों के जो हेलमेट ना पहनने पर चलान किए गए हैं। अब सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ की जानब से एडिशनल आईजी ट्रैफिक को मरासला भिजवाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानब से अहकाम जारी किए गए हैं कि लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब भर में हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों का 2000 का चलान किया जाए और इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स पर गाड़ियाँ पार्क करने वालों का 5000 का जुर्माना किया जाए। तो ये अहकाम जो हैं वो एडिशनल आईजी ट्रैफिक को भिजवाए गए हैं, जिसमें साथ रिक्वेस्ट भी की गई है सीटीओ लाहौर की जानब से कि अदालत की जानब से कहा गया है कि पंजाब भर में इनको सर्कुलेट किया जाए और इन पर मनोअन अमल करवाया जाए। तो इसी हवाले से एडिशनल आईजी ट्रैफिक की जानब से पंजाब भर में इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा दिया गया है और शहरियों को ये दरख्वास्त की जा रही है कि जब वो बाइक चलाएँ तो वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी करें, चूँकि जब से हेलमेट के इस्तेमाल पर सख्ती की गई है तो लाहौर में हादसा के दौरान सर की चोटों में कमी आई है, कीमती जानों के ज़िया में कमी वाक़या हुई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब भर में अब जितने भी शहरी कवानीन की वायलेशन करेंगे, ख़ुसूसन हेलमेट नहीं पहनेंगे या ग्रीन बेल्ट पर गाड़ियाँ पार्क करेंगे, तो उनको अहकामात पर 2000 और 5000 के जुर्माने किए जाएंगे। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बोले, जो शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी बंद होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मीडिया लोगों को वन वे कवानीन पर अमल दरामद का शऊर बेदार करे। वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा इस तरह, और एक्सीडेंट लाहौर में ज़्यादा हो रहे हैं और इसी वजह से। और आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, आपको हर दूसरा बेड पे मोटर बाइक वाला या कोई एक्सीडेंट वाला मिल रहा है, और वो सिर्फ यही वायलेशंस की वजह से हो रहा है, या स्पीडिंग है या वायलेशंस है ट्रैफिक रूल्स की। तो डेफिनेटली हमें एक डिसिप्लिन कौम बनना चाहिए और ख़ास तौर पे ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर जगह महज़ब कौम जो है वो करती हैं, और हमें एज अ लाहौरिये ख़ास तौर पर इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कल से अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा तो लोगों की जान ख़तरे में डालेगा, क्योंकि अभी आपको दिखा सकते हैं वीडियोस के वन वे से आ रही हैं और गाड़ियों के स्पीचों के निशान ही निशान है, तो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल। वज़ीर आला पंजाब का वन वे की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का हुक्म। DIG ऑपरेशन ने SHOs को भी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद की। DIG ऑपरेशन की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी SHO ने मोटरसाइकिल या गाड़ी छोड़ी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी DSP या SP के कहने पर भी गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी इरफान मलिक। इरफान मलिक हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जहां पे वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम दिए गए थे, उसी के बाद DIG ऑपरेशन की जानिब से भी एक वायरलेस मैसेज तमाम पुलिस अफसरान को दिया गया है और एहलकारों को दिया गया है कि कोई भी जो वायलेशन करते हुए अगर इसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल थाने में बंद होती है तो किसी की भी सिफारिश, उसमें SP की सिफारिश हो, DSP की सिफारिश हो या SHO किसी इंस्पेक्टर की सिफारिश के बाद अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से DIG ऑपरेशन की जानिब से ये भी बात अहकाम जारी किए गए कि तमाम जो थाने की नफरी है और
तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। और शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस के लिए अहसन इकदाम। पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को 19 साल बाद पेट्रोलिंग के लिए 313 नई गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियां और यूनिफॉर्म देने की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियों की चाबियां दी और यूनिफॉर्म भी दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस की नई गाड़ियों का मुआयना किया और यूनिफॉर्म को चेक किया। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस को नई गाड़ियां देने की तकरीब हुई, जिसमें यूनिफॉर्म भी उनको दिया गया। 19 साल बाद पेट्रोलिंग पुलिस की 313 गाड़ियां तब्दील कर दी गई हैं। नई गाड़ियां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दी और इस हवाले से उन्होंने हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की नई गाड़ियों का मुआयना किया, यूनिफॉर्म चेक किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग को नई गाड़ियां और यूनिफॉर्म देने की तकरीब में खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि 19 साल बाद इनकी अपग्रेडेशन हो रही है। 2003-4 के बाद पेट्रोलिंग पुलिस को सिर्फ 47 गाड़ियां दी गई। साल में 2 यूनिफॉर्म पुलिस एहलकारों और अफसरों को देना हुकूमत का फर्ज है, जिसको निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजीद फंड भी हम देंगे और जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस को बेहतर भी करेंगे। थाने में आम आदमी को इंसाफ देना उनका मंशूर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 750 थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। कई थानों के पास अपनी जगह नहीं है, लाहौर जैसे शहर में भी थानों की अपनी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सन्नाबाद थाने का भी दौरा किया, वहाँ इंसान का रहना। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा, तज़ीन और आयश और तोसीई मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन तोसीई प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया। मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन और आयश के काम का मुशाहिदा किया। तज़ीन और आयश और तोसीई मनसूबे पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। मज़ार के अहाते की तज़ीन और आयश को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तज़ीन और आयश के काम के हवाले से सेक्रेटरी तामीलात और मवासलात को हिदायत जारी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाज़िरी दी और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा, सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुक्काम भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। लेस्को की डायरेक्टर HR आजिया शुएब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, ज़राए का ये बताना है। डायरेक्टर HR आजिया शुएब 1 नवंबर तक फ़राइज़ अंजाम देंगी। डायरेक्टर HR ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। शाहिद नदीम सिफ्रा से बात करेंगे। जी शाहिद सिफ्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डायरेक्टर HR आजिया शुएब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से इस्तीफ़े को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर भी कर लिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि डायरेक्टर HR आजिया शुएब की जानिब से जो इस्तीफ़ा लिखा गया है उसमें ज़ाती वजूहात रखी गई हैं कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हैं, लेकिन यह वाज़ेह रहे कि बतौर डायरेक्टर HR आजिया शुएब ने 7 साल तक लेस्को में फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। दूसरी जानिब इसमें एक और अहम खबर जो सामने आई है कि डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मियाँ अफजल को जबरी रुखसत पर भिजवा दिया गया है। उस पर ज़रा की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज नुमान और DG एडमिन के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे और उन इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात यही बताई जा रही थी कि कंपनी के शोबा एडमिन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के करीबी अजीज़ तैनात हैं और उनकी तैनाती की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए थे, जिसके बाद उनको अब जबरी रुखसत पर भिजवाया गया है। और उसके बाद अब यह फैसला किया गया है कि एडिशनल चार्ज जो है वो डायरेक्टर एडमिन को दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्टर HR की बात की जाए तो ज़मीर हुसैन कुलाची के हवाले से बात की जा रही है कि उनका फैसला किया गया है कि उनको डायरेक्टर HR तैनात किया जाएगा। ताहम डायरेक्टर HR आजिया शुएब 1 नवंबर तक फ़राइज़ अंजाम देगी। उसके बाद उनकी जो मुद्दत है। शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। पहली तो 8वीं जमात सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के लाखों रुपए रोक लिए गए। फंड्स की किल्लत के बायस स्कूल सरबराहान परेशानी से दो चार हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने अभी तक स्कूलों को सवालिया पेपर्स के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए। 80 लाख बच्चों ने पंजाब में इम्तिहान दिया था। अगर लाहौर की बात की जाए तो 6 लाख से ज़ायद बच्चों ने जो है वो इम्तिहान में शिरकत की थी। लेकिन अभी तक जो सवालिया पेपर्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवाई गई थी, लाखों रुपए की जो फ़ोटोकॉपीज़ हुई थी, उसका फ़ंड्स जो है अभी तक फराहम नहीं किया गया। अब एक और हुक्म जारी कर दिया गया है पैक इंतज़ामिया की जानिब से कि
जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो भी जो हैं वो प्रिंट आउट करवा कर जो हैं वो बच्चों को जारी किए जाएँ फर्स्ट टर्म के और मिड टर्म के। अभी तक तो फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात हुए हैं और उसके लिए रिपोर्ट कार्ड छपवाने के लिए स्कूलों के पास फ़ंड्स दरकार नहीं है और नॉन सैलरी बजट भी बर वक्त स्कूलों को नहीं जारी हो सका। इसके ऊपर स्कूल सरबराहान ने शदीद तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फ़ंड्स जारी किए जाएँ, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड प्रिंटिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पहले ही जो है वो कर्ज लेकर जो है वो बिजली पानी के बिल जमा करवा रहे हैं और इस हवाले से उनका कहना है कि पैक इंतज़ामिया ने वादा किया था कि पेपरों के फ़ौरन बाद फ़ंड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं जारी हो सके। इस हवाले से पैक हुकाम का कहना है कि 31 अक्टूबर तक स्कूलों को फ़ंड जारी कर दिए जाएंगे और उनका कहना है कि थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन इस हवाले से स्कूल कहना है कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा से काज़ाख्स्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल लाहौर राव खालिद ने मुलाकात की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने काज़ाख्स्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल का इस्तकबाल किया। काज़ाख्स्तान के साथ तालीमी इदारों के राब्तों के बारे में तबादला ख्याल हुआ। काउंसिल जनरल ने काज़ाख्स्तान के कौमी दिन 26 अक्टूबर पर प्रोग्राम्स बारे आगाह किया। काज़ाख्स्तान के कौमी दिन पर लाहौर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद होगा, एजाज़ी काउंसिल जनरल का ऐसा कहना था। तो कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा से काज़ाख्स्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल लाहौर राव खालिद ने मुलाकात की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने काज़ाख्स्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल का इस्तकबाल किया और काज़ाख्स्तान के साथ तालीमी इदारों के राब्तों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। काउंसिल जनरल ने काज़ाख्स्तान के कौमी दिन 26 अक्टूबर पर प्रोग्राम्स बारे आगाह किया। काज़ाख्स्तान के कौमी दिन पर लाहौर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद होगा, एजाज़ी काउंसिल जनरल का ऐसा कहना था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही, देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।